हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे दोस्तों, और लाइफ में कुछ ज़रूर सीख रहे होंगे, क्योंकि सीखने से हमारा काफ़ी काम आसान हो जाता है। आज मैं कुछ बातें करना चाहूँगा दोस्तों, कुछ ऐसी बातें आपके सामने रखना चाहूँगा जिसको शायद ज़रूर जानना चाहिए। पहली बात तो यही दोस्तों कि जो मैं बोलता हूँ कि मुझे उम्मीद है कि आप कुछ सीख रहे होंगे, इस बात में अपनी एक अलग अहमियत है। अगर आप इसको ध्यान दो तो आप पाओगे कि हाँ, जितना ज़्यादा धीरे धीरे करके आप सीखते चले जाते हो, आपके काफ़ी काम आसान होते जाते हैं। सच में आप सोचो, पहले आपको मोबाइल चलाना नहीं आता था अच्छे से। मोबाइल से बहुत तरह के काम किए जा सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट से लेकर कई डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना, कहीं भेजना, पीडीएफ बनाना, मतलब इस तरह से कई बातें। जैसे वीडियो एडिटिंग तो चलो ठीक है, फ़ोटो एडिट करना, फ़ोटो को क्रॉप करना, साइज कम करना, जिसको शायद ऑनलाइन अपलोड करना कहीं पर अगर अप्लाई कर रहे हो, या कई टाइप के एप्लीकेशन फॉर्म भी आप फिल करते हो मोबाइल से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मोबाइल चलाना आप नहीं जानते थे या हम नहीं जानते थे, धीरे धीरे करके हमने जब सीखा तो हमारा काम क्या हुआ दोस्तों, आसान होता गया। तो उसी तरह की कुछ सीखने वाली बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो आगे मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि हम सब, हर कोई, कुछ भी काम जो हमारा है, जो हम काम कर रहे हैं, उसमें हम बेहतर करें। बेहतर मतलब जैसे अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका स्टडी का टाइम है अभी दोस्तों, या फिर आप कहीं पर जॉब करते हो, या आप शायद किसी टाइप का बिजनेस करते हो, कोई आपका धंधा है, पर्सनल काम करते हो। ये सारे काम क्या हैं, हमारे अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। पढ़ाई से लेकर जॉब, कोई काम, कोई बिजनेस, सब कुछ। तो अगर हम उस पर ध्यान दें कि क्या उसको बेहतर बनाएंगे तो वो और अच्छा होगा कि नहीं। मतलब आपकी कोशिश कुछ इस तरह से रहे कि वो बेहतर बने। तो बेहतर बनने के लिए क्या है, कई तरह से बारीकी से उस पर आप एनालिसिस करोगे। अगर आप में कहीं ना कहीं एक टाइप की कमी लग रही होगी, शायद कम्युनिकेशन में, या फिर कहीं पर जो ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से अच्छे से काम कर सकते हो, उसमें आनाकानी तो नहीं कर रहे हो। जैसे आपको जिस वक्त जो करना चाहिए वो न करके आप कुछ और कर रहे हो। जैसे पढ़ाई वाले बंदे क्या कर सकते हैं, वो शायद गेम खेल रहे हों। कई बार गेम भी चलो अच्छी बात है, लेकिन आप फिजिकल गेम खेलते हो, अगर कोई फिजिकल गेम खेलते हो, जैसे आप कोई जिसमें एक्सरसाइज आपकी हो रही है, फुटबॉल खेल रहे हो, वॉलीबॉल खेल रहे हो, बैडमिंटन खेल रहे हो, या कबड्डी भी खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, तो ऐसे ये सब खेल क्या है दोस्तों, आप थोड़ा एक्सरसाइज कर रहे हो, आपका हेल्थ सही रहेगा। लेकिन आप सिर्फ मोबाइल में गेम खेलते हो तो एक तो पढ़ाई नहीं कर रहे हो, दूसरी बात जो वक्त निकाल के कुछ कर भी रहे हो तो ऐसी चीज़ जो आपके लिए प्रोडक्टिव नहीं है। आपको लगेगा कि मैं तो स्किल्ड हो जा रहा हूँ, काफ़ी मेरा दिमाग तेज हो रहा है, गेम खेल रहा हूँ बहुत अच्छे से, अब मैं उसमें सक्सेस हो जाता हूँ। ये दोस्तों एक प्रैक्टिस है और कुछ नहीं। उसकी आप प्रैक्टिस कर रहे हो पर डे, तो उसमें बेहतर हो रहे हो, तो आपको लगता है कि मैं तो बहुत अच्छा आगे जा रहा हूँ, लेकिन वो किसी तरह से प्रोडक्टिव नहीं है। हालांकि ये चीज़ें मनोरंजन के लिए हैं, लेकिन जहाँ तक बात आती है कि कुछ सीखना, अपने काम को बेहतर करना, ध्यान दीजिए मैं बार बार काम का जो बोल रहा हूँ, तो मतलब उसमें सारी चीज़ें आती हैं, पढ़ाई करने से लेकर सारी चीज़ें। तो अगर आपका जो काम है वही करते हो, उस पर विशेष ध्यान देते हो, ऐसा नहीं कि 24 आवर आपको ये करना है। हर कोई ऊब सकता है, थोड़ा सा एक समय ऐसा आता है कि थोड़ा उबन होने लगती है, ऐसा लगता है थोड़ा चेंज हो, तो बीच में वक्त निकाल के कुछ आप दूसरा कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या करते हैं ये भी बहुत मायने रखता है। जैसे क्या कभी आपने महसूस किया है कि आप वक्त निकाल के क्या करते हो सकता है सिर्फ मूवी वगैरह देखते हो, वेब सीरीज़ देखते हो, यूट्यूब पर काफ़ी टाइम
मतलब लगाते हो, या इस तरह से और भी चीज़ें करते हो जो अनप्रोडक्टिव हैं, जो आपकी कहीं न कहीं हॉबी तो है, लेकिन वो बेहतर हॉबी नहीं है। थोड़ा बहुत चलेगा, ज़रूरी है, लेकिन अगर कुछ वाक़ई में वक़्त देते हो, तो आपके लिए और भी बेहतर चीज़ें हैं करने के लिए दोस्तों। जैसे आप सोचो कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट घर पे रखो, जिसमें आप फिज़िकली कुछ अपनी हॉबी एक तरीके से हॉबी के तौर पर करो। जैसे अगर आपको शायद गिटार बजाना पसंद हो, शायद हारमोनियम बजाना पसंद हो, इसके लिए आज के डेट में इंस्ट्रूमेंट ऑनलाइन मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते हैं। लेकिन इनको अगर हम लेके अपने घर में रखते हैं, उस पर थोड़ा वक्त देते हैं, तो अपनी हॉबी को आप देखिए बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। अब मैं नहीं कहता सिर्फ यही म्यूजिक वाली चीज़ें रखो, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं। आप कारीगरी कर सकते हो, फोटोग्राफी कर सकते हो, आप फिजिकल पेंटिंग कर सकते हो, आर्ट बना सकते हो। कल्पना करो, आप बहुत बेसिक से शुरुआत करो, छोटी छोटी चीज़ों को पहले आर्ट बनाओ, फिर धीरे धीरे करके उनको कलरफुल करने के भी अपने अंदर इस तरह से वो करो, आप यानी कलरफुल भी करो, और इसके साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा बदलाव करते चले जाओ। अब ये काम मैं ध्यान दीजिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप 24 घंटे करो या लगातार करो या बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करो। मैंने कहा जब आप वक्त थोड़ा निकालते हो अपने काम से ऊब जाने के बाद, तब इन चीज़ों को करो और देखो कितना एंजॉय आएगा। और उसको फिर आप शायद फोटो उसका खींच लो, उसको आप उन पेंटिंग्स को रख सकते हो। कभी सोचते हो आप कितने इम्पोर्टेंट हो, आप अपनी ही चीज़ों को अगर कलेक्ट करके रखते हो तो आपको वही मोटिवेशन देता है। कल कभी आप पीछे वाली चीज़ को उठा के देखो तो वो खुद भी आपको मोटिवेशन देता है दोस्तों। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे हो सकता है आपके पास वक्त है तो अगर एक छोटी सिलाई मशीन भी आती है। अब मैं ऐसी बात कर रहा हूँ जो आपको बड़ा अजीब लगेगा कि ये क्या बता रहे हो, छोटी सिलाई मशीन। कभी आप सोचो उसमें लाओ, अपने मनपसंद की चीज़ें बनाओ, घर में किसी के लिए कुछ है, कई बार पर्दे बनाओ, छोटी मोटी चीज़ें बनाओ। और चलो सिलाई नहीं करना है तो कोई बात नहीं, आप कल्पना करो क्या आप लकड़ी की ऐसी चीज़ें बना सकते हो कारीगरी करके, छोटी छोटी चीज़ें जो आपको थोड़ा वक्त उसमें लगेगा, लेकिन इन चीज़ों का जो फायदा है डायरेक्ट वो मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, तब आप कोरिलेट कर पाओगे। जैसे आपने एक चीज़ देखा है दोस्तों कि आदमी कहीं न कहीं कई तरह की टेंशन, चिंता और एक बेचैनी, एक घबराहट, एक कह लीजिए कि सोच में पड़े रहना, ऐसी कई तरह की चीज़ों से हम घिरे रहते हैं। इससे आप इनकार नहीं कर सकते शायद मे भी कि आपका सब कुछ सही चल रहा हो, लेकिन बावजूद इसके दोस्तों कुछ चीज़ें होती हैं। कई बार जो चीज़ें चारों तरफ चल रही हैं, न्यूज़ में भी कई तरह की बातें चलती हैं, हम जहाँ पे मार्केटिंग करते हैं आते जाते रहते हैं, कुछ न कुछ बातें होती हैं, कई बार इरिटेट करती हैं, या काम हम जहाँ कर रहे हैं वहाँ पर किसी टाइप का इरिटेशन होता है। फैमिली में भी कई बार कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से, कुछ बात बहस होने की वजह से आप एक पल के लिए या कुछ समय के लिए थोड़ा थोड़ा डिफरेंट मूड में जाने की आदत आपकी बन चुकी होती है, यानी उसको कहिए चिंताग्रस्त रहना। इन सब चीज़ों से उबरने का ये बेहतर तरीके हैं जो मैंने बताए कि अपनी हॉबी में बदलाव करिए। सिर्फ मोबाइल नहीं, मोबाइल से आपकी सिर्फ आदत खराब हो गई, ऊपर से आपके कई तरह की चीज़ों पर फर्क पड़ रहा है, आपकी आंखों पे फर्क पड़ रहा है, आपके कहीं न कहीं मस्तिष्क पर इस तरह से प्रभाव पड़ रहा है कि वो उसका हेल्थ सही नहीं रहेगा। क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज वगैरह जैसी चीज़ करते हो तो आप हेल्दी भी रहोगे, माइंड का भी हेल्थ बना रहेगा, मेंटल हेल्थ भी सही रहेगी। इसके अलावा आँख वगैरह पर अच्छे से आँख भी हेल्दी रहेगी, क्योंकि मोबाइल यूज़ करने का मतलब कहीं न कहीं एक अपने अंदर हेल्थ को लेकर दिक्कतें धीरे धीरे बढ़ती रहती हैं, दिक्कतें थोड़ा धीरे धीरे बढ़ सकती हैं, अभी हमें एहसास नहीं होता है। अब अगर आप मोबाइल में ईयरफोन भी लगा रहे हो दोस्तों, ईयरफोन यूज़ कर रहे हो, वो धीरे धीरे हमारे कानों को नुकसान पहुंचा रहा है। ईयरफोन की वजह से
हमारे कानों पर भी असर पड़ता है धीरे धीरे करके। तो अभी हमें एहसास नहीं होता, पर आगे चल के दिक्कतें आएंगी। लेकिन अगर हम समय से सावधान हो जाएं और उन चीज़ों पे कंट्रोल करें जो हमारी आदतें खराब कर रही हैं। दूसरी बात, जो भी कुछ करें तो वो ऐसा चुनाव करें, मतलब ऐसी चीज़ों का चुनाव करें जो हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद हो, अपनी आदत के लिए भी, अपनी हेल्थ के लिए भी और अपनी भलाई के लिए भी दोस्तों। और अंत में एक अहम बात और है दोस्तों कि अपनी हॉबी में बुक्स पढ़ना भी अगर हम डालते हैं तो बहुत सी ऐसी चीज़ें रहती हैं। बुक्स क्या है, एक तरीके से किसी खास डायरेक्शन में, किसी खास मुद्दे पर, किसी अलग तरह की लिटरेचरल जो बातें हैं, एनालिसिस की हुई बातें हैं दोस्तों, वो उसमें मिलती हैं। अगर हम उसको पढ़ते हैं तो हमारा इंटेलेक्चुअल और तरीके से विकसित होता है। हमारी सोचने समझने की जो बुद्धि है, हमारी क्रिएटिविटी और भी अच्छी होती है दोस्तों, निखर के आती है। तो ये चीज़ें भी करनी चाहिए। और इसके साथ ही साथ न्यूज़ वगैरह देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या चल रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं कि अपने देश के बारे में देखिए, आप वर्ल्ड लेवल पर देखिए, ग्लोबल लेवल पर किस तरह की चीज़ें चल रही हैं। उनकी अवेयरनेस होने से आपको अपने लाइफ से जुड़े हुए कुछ खास बातें, जैसे कब कौन सी चीज़ महंगी होगी, सस्ती होगी, या कितना असर पड़ेगा, ताकि हम अपनी फाइनेंशियल चीज़ों को भी मैनेज करके चलें। अपनी ज़रूरत को समय के अनुसार मैनेज करके रखें। और अपना जो हम कंजप्शन करते हैं जिस भी तरह का, क्योंकि हम कंज्यूमर हैं, कहीं ना कहीं बहुत तरह की चीज़ों का उपभोग करते हैं, तो उस पर हम संतुलन पा सकेंगे दोस्तों। इसलिए देश दुनिया की भी जानकारी होना, अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप वक्त निकालते हैं और टाइम देते हैं कुछ बातें सोचने विचारने के लिए और समझने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली बार मिलते हैं किसी अन्य खास बात के साथ दोस्तों।